रात गहरी थी। आसमान पर बादल इस तरह छाए हुए थे जैसे किसी ने चांद को कैद कर दिया हो। शहर के कोने पर एक पुराना वीरान मकान खड़ा था। लोग उसे मुर्दा घर कहते थे। कहा जाता था कि वहाँ से रात के वक्त अजीब आवाज़ें आती हैं, धीमी सी फरियादें, लकड़ी के फर्श पर घिसते कदम और कभी-कभी किसी औरत की रूहानी चीख। अरमान, जो एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट था, इन अफवाहों को सिर्फ बेकार कहानियां समझता था। उसने फैसला किया कि वो सच जान कर रहेगा। लोगों को खौफ पसंद है, उसने अपने दोस्त समीर से कहा था, लेकिन मैं हकीकत ढूंढ कर लाऊंगा। मगर उस रात जब वह मुर्दा घर के जंग आलूद दरवाजे के सामने खड़ा था, उसके दिल की धड़कन बेइख्तियार तेज हो रही थी। दरवाज़ा धक्का देते ही खुल गया, एक लंबी कराहती हुई आवाज़ के साथ। अंदर कोई है? अरमान ने पुकारा। जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट थी। अंदर कदम रखते ही उसे सर्दी का एक तीखा झोंका महसूस हुआ, गोया मकान के अंदर मौसम बिल्कुल अलग हो। दीवारें सीलन से भरी हुई थी और पुरानी तस्वीरों के फ्रेम टेढ़े लटक रहे थे। फर्श पर धूल की मोटी तह थी, मगर बीच बीच में ऐसे निशान जैसे कोई अभी गुजरा हो। अरमान ने फ्लैशलाइट निकाली। उसकी रोशनी कमरे के कोने तक पहुंची और वहां एक कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी। उसने अपने आप को समझाया, हवा होगी, मगर उस वक्त हवा बिल्कुल बंद थी। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आई, धीमी, भारी, जैसे कोई फर्श पर बोझ के साथ कदम रख रहा हो। अरमान का गला सूख गया। ये सिर्फ पुरानी लकड़ी की आवाज़ होगी, उसने खुद से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में इत्मीनान नहीं था। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम पर लकड़ी चीखती जैसे किसी दर्द में हो। ऊपर अंधेरा और गहरा था। जैसे ही वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा, फ्लैशलाइट की रोशनी एक बंद कमरे के दरवाजे पर पड़ी, जो आधा खुला था। अंदर से हल्की सी रोशनी झलक रही थी। अरमान का दिल जोर से धड़का। कौन है वहाँ? उसने फिर पुकारा। इस दफा जवाब आया, एक धीमी, खुरदुरी औरत की आवाज़। तुम देर से आए हो। अरमान का खून जम गया। उसने दरवाज़ा पूरा खोला। कमरा खाली था, सिर्फ बीच में एक पुराना आईना जिसका शीशा धुंधला और टूटा हुआ था। आईने के सामने खड़े होते ही अरमान ने अपना अक्स देखा, मगर कुछ अजीब था। उसका अक्स उसकी हरकत से एक लम्हा देर से हिल रहा था। ये क्या? उसने हाथ उठाया। अक्स ने पहले ही हाथ उठा दिया। अरमान पीछे हटा। उसका सांस फूल गया। तभी उसने अपने पीछे से कदमों की आहट सुनी। वो पलट गया। दरवाज़ा बंद हो चुका था और कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उसकी सांस से धुआं निकलने लगा। आईने के शीशे पर धीरे धीरे लफ्ज़ उभरने लगे, लाश। अरमान ने फ्लैशलाइट गिरा दी। रोशनी फर्श पर घूमती हुई दीवार पर पड़ी और वहाँ उसने देखा। दीवार पर एक औरत का साया था, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। साया धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे वह दीवार से अलग हो रहा हो, और फिर वह साया ज़मीन पर गिरकर इंसानी शक्ल लेने लगा। अरमान चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज़ गले में अटक गई। उसके सामने एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद कफन में लिपटी, बाल गीले और चेहरे पर मुर्दा सी पीली रंगत, आंखें पूरी तरह सिया, बिना पुतली के। तुम सच ढूंढने आए हो? उसने पूछा। अरमान का जिस्म कांप रहा था। तुम कौन हो? मैं वो हूँ जिसे यहाँ छुपाया गया था, उसने धीमी सी मुस्कुराहट के साथ कहा।
मेरी लाश इसी मकान में दफन है। अरमान ने हिचकिचाकर कहा, ये मुमकिन नहीं, पुलिस को पता होता। औरत ने सर झुकाकर हंसी, एक खोखली गूंजती हुई हंसी। पुलिस भी यहाँ आई थी, लेकिन वो वापस नहीं गई। अचानक कमरे की दीवारें लरजने लगी, नीचे से चीखने की आवाज़ें आने लगी, मर्दों की, औरतों की, बच्चों की। अरमान भागना चाहता था, मगर उसके कदम ज़मीन से चिपक गए थे। औरत उसके करीब आई, उसका चेहरा इतना करीब कि अरमान उसकी सर्द सांस महसूस कर सकता था। तुम्हें सच चाहिए था ना? उसने फुसफुसाया। फिर उसने अरमान का हाथ पकड़ लिया और उसे फर्श की तरफ घसीट लिया। फर्श टूट गया। अरमान अंधेरे में गिरता चला गया। नीचे एक तहखाना था और वहाँ ज़मीन पर दर्जनों लाशें पड़ी थीं। सबकी आंखें खुली हुई, सबके चेहरे खौफ से जमे हुए, और बीच में एक लाश बिल्कुल नई, अरमान की अपनी लाश। वो ऊपर से खुद को देख रहा था। उसका जिस्म ज़मीन पर बेजान पड़ा था, गर्दन एक गैर फितरती ज़ाविये पर मुड़ी हुई। ये कैसे मुमकिन है? उसकी रूह चीखी। औरत की आवाज़ अंधेरे में गूंजी, इस मकान में जो भी सच जानने आता है वो कभी जिंदा वापस नहीं जाता। तुम सिर्फ एक और कहानी हो। अरमान ने महसूस किया कि उसका वजूद धीरे धीरे हल्का हो रहा है, जैसे वो हवा में घुल रहा हो। तहखाने की दीवार पर नए लफ्ज़ उभर आए, मुर्दा घर में खुश आमदीद। और ऊपर ज़मीन के सतह पर किसी ने दरवाज़ा खोला। एक नई आवाज़ गूंजी, हेलो, क्या यहाँ कोई है? वो समीर था। औरत की सियाह आंखें अंधेरे में चमकी। उसने मुस्कुराकर कहा, अगला मेहमान आ गया। और कहानी वही ख़त्म नहीं होती। सुबह पुलिस को एक पुराने मकान में सिर्फ एक चीज़ मिली, एक पुराना कैमरा जिसमें आखिरी तस्वीर थी। अरमान खड़ा है, मुस्कुराता हुआ, मगर उसके पीछे एक सफ़ेद कफन में लिपटी औरत खड़ी है, और तस्वीर के कोने में एक और चेहरा, समीर का, जो उस वक्त तक मकान में दाखिल भी नहीं हुआ था। मुर्दा घर फिर से खामोश हो गया, मगर रात को जब हवा सरसराती है, लोग कहते हैं कि वहाँ से दो मर्दों की आवाज़ें आती हैं जो किसी को पुकार रही होती हैं। सच मत ढूंढो।